इनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के जेलों में डालेंगे। इनका हिंदू राष्ट्र जेलों में बनवाएंगे, जेलों में बनवाएंगे इनका हिंदू राष्ट्र। हम उपद्रवी नहीं है, हम बाबा साहब के लोग हैं। उपद्रवी हैं मनुवादी, जो मनुवादी रामनवमी के नाम पर दंगे करवाते हैं, हनुमान चालीसा के नाम पे दंगे कराते हैं। हम संविधान चालीसा वाले हैं, हम भीम वाले हैं, और हम अनुशासन, शांति और अहिंसा वाले हैं। अब देखो SC ST को तो छोड़ो, अब तो OBC क्लास भी जो इनके रामनवमी को, जो इनके उसको रामचरित मानस के वो पाठ करवाते थे बड़े बड़े, उनका दिमाग खुल गया। वो कह रहे अरे इसमें तो हमें गाली लगी है, हम तो इसमें पैसा खर्च करके करवाते हैं और गाली सुनते हैं। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया, इनके नीचे की जमीनें निकल गई। अब भीमराज आएगा, राम राज्य नहीं है, भीमराज अब लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने इस देश से राम राज्य को खदेड़ के इस देश में भीम राज्य की स्थापना की थी, इस देश में संविधान की स्थापना की थी, इस देश में हिंदुस्तान को खत्म करके भारत अर्थात इंडिया बनाया था। मनुवाद था, जब भी वो कहते थे दुनिया हमारा कुटुंब है, तो उसमें SC ST के लोग झाड़ू मार रहे थे, गुलामी में थे। उनको पीने के पानी का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कोई मानवीय संवैधानिक अधिकार नहीं थे। तो तुम्हारे कुटुंब में हम कहाँ हैं? बताओ, तुम्हारे कुटुंब में हम कहाँ हैं? तुम्हारी समानता में हम कहाँ हैं? जब तुम्हारा वो लुट रहा था सोमनाथ का मंदिर, तो हम वहाँ खड़े थे पागलों की तरह, हमें जाने का अधिकार ही नहीं था। तो तुम्हारा लुट रहा था, तुम लुटो पिटो कुछ भी हो, हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें संविधान और भीम से मतलब है भाई। अगर मुझे इस्लाम की कुछ अच्छी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको बिना धर्म परिवर्तन के मैं जा सकता हूँ, और हमारे बहुत सारे लोग जाते भी हैं, मज़ारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। और बात करेंगे ऐसे वक्त में जब एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है, कोई भी कथित बाबा जो है सड़क पर उतरकर संसद लगाता है, संसद का नाम देता है, धर्म संसद लगाता है और उसमें हिंदू राष्ट्र की बात करता है। लेकिन ये लोग, इनको पहचानिए, ये लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्तों पर चलते हैं और अभी भी संविधान को दिल में लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। किस तरह से देखते हैं बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वो भारत है ये? क्या संविधान सुरक्षित है? देखिए, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, उस सपने को इन्होंने तार तार कर दिया। जो उन्होंने, बाबा साहब ने भारत के संविधान में 4 पिलरों के ऊपर जो गारंटी दी थी इस देश के एक एक नागरिक को, जिसमें सबको बराबर न्याय, सबको स्वतंत्रता, सबको समता और सबको बंधुता, एक महान भारत बनाने के लिए जो एक महान संविधान दिया था, उस संविधान को इन्होंने लागू नहीं किया। उल्टा उनको ये संशोधन करते रहे बिना किसी बात के, अपने हिसाब से, मनुवादी तरीकों के हिसाब से, क्योंकि प्रशासन इनके हाथ में था, शक्ति इनके पास थी, और मंत्री संतरी सब थे, कैबिनेट ये थे। प्रतीकात्मक हमारे एक आध आदमी को रखते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैबिनेट की शक्ति होती है। तो इनको जो लागू करना था, सबको शिक्षा देनी थी, सबको सुरक्षा देनी थी, सबको न्याय देना था, उस चीज़ को इन्होंने लागू नहीं किया और ये अंदर अंदर खाते तोड़ते रहे। जैसे ही भारत के अंदर 1992 में निजीकरण की नीतियाँ आई, जैसे ही देश को बेचने की नीतियाँ आई, उसी समय इस देश के जो SC ST के लोग थे, जो इस देश के बहुजन लोग थे, OBC के लोग थे, या जो महिलाएं थी, उनके जो अधिकार थे उनमें सरकारी क्षेत्रों में हिस्सेदारी थी, वो खत्म होती इन्होंने करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको आर्थिक कमजोर करना था। एक आदमी सफाई कामगार भी जो पक्की नौकरी करके 50,000 पगार लेके अपने बच्चों को बिना सरकारी सहायता से पढ़ा लिखा करके इंजीनियर, डॉक्टर बना रहा था, आगे बढ़ा रहा था। इन्होंने कहा एक सफाई कर्मचारी कैसे बन रहा है, कैसे हमारी बराबर आ रहा है, कैसे इंजीनियर बन रहा है, इसकी शक्ति क्या है? जमीनें तो हमने बांटी नहीं, इसकी पक्की नौकरी है, इसी को प्राइवेट कर दो, बेच दो लालाओं को। अब वो 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार में काम करवा रहे हैं, तो इन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। दूसरी तरफ ये धर्मों का प्रचार करते रहे, इस देश को बांटते रहे। जो धर्म बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में कहा था कि सारे नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी देवी देवता को मानने का, किसी भी पूजा पत्ती को करने का, उसका प्रचार प्रसार शांतिपूर्वक करने का अधिकार दिया था, इन्होंने उसमें ऐसा जहर घोल दिया कि उसमें उन्होंने कहा कि वो धर्म परिवर्तन करा करके फिर इन्होंने ड्रामे करे, रच दिया, जबकि धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस्लाम की कुछ अच्छी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको बिना धर्म परिवर्तन के मैं जा सकता हूँ, और हमारे बहुत सारे लोग जाते भी हैं, मज़ारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। और जैसे हमारे बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पर बंगला साहिब, इसमें सिखों के उसमें गुरुद्वारे जाते हैं, उसमें कोई जाति पूछी जाती है क्या धर्म परिवर्तन करवाया जाता है? तो तुम्हारे मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते भाई? और क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में हम कौन रोक रहा है मंदिर में जाने? सब जा रहे हैं, कहाँ रोका जा रहा है? रोका जाता है ना। अभी हमारे बहुत सारे, अभी राष्ट्रपति हमारे देखिए रोका जा रहा है, वो रोकते हैं भारत के संविधान में, जबकि आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि किसी को भी, किसी नागरिक को भी कहीं पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकोगे नहीं। लेकिन ये रोक रहे हैं, फिर भी ऐसी बहुत सारे एट्रोसिटीज होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद भी संविधान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और इन्होंने संविधान को लागू नहीं किया। संविधान की जो मेन वैल्यूज थी, जो इस देश के, जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि
इस भारत के संविधान की जो मूल 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 जो इसकी वो है शिक्षाएं हैं वो ध्रुव तारे के समान है। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम सदैव ऋणी रहेंगे, तो उसकी बातों को भी नहीं मानते। साहब अम्बेडकर को तो सभी मानते हैं ना, देखिए कोई सी भी पार्टी हो सबके बैनर पे आपको दिखेगा बाबा साहब की तस्वीर। प्रतीकात्मक 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 देखिए मैं बताता हूँ, जैसे लाला केजरीवाल ने बाबा साहब की फोटो लगाई, लेकिन उसने क्या किया कि 2020 में जो दिल्ली के अंदर जो जो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी है, पता है आपको, उसमें SC ST का रिजर्वेशन नहीं लागू किया। हमने चिट्ठी लिखी, हल्ला मचाया, पहला आदमी हो गया लाला केजरीवाल जिसने SC ST का डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया है। और लाला केजरीवाल ने 2022-23 का जो जनरल बजट होता है दिल्ली सरकार का, इसने जो हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा अलग हेड में आता था वो हेड खत्म करके हमें विकलांगों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जोड़ दिया, जनरलाइज कर दिया हमारा बजट। तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रतीक के लिए ये बाबा साहब की फोटो तो लगाते हैं सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए। और हमारे लोग झांसे में आ जाते हैं, अरे वो लाला है भैया, लाला वो कह रहा मैं बढ़िया हूँ। और मोदी जी भी सही नहीं है। मोदी जी ने हमारा इंटरनेशनल ले लिया बाबा साहब का, जो हमारा बाबा साहब का जनपद पे सुनिए, वहाँ पर आप जाके देखिए 25 जगह चेकिंग हो रही है, 25 जगह आपसे साइन करवाने में। परसों गया यहाँ जनपद पे जो बाबा साहब का इंटरनेशनल सेंटर बनाया है, उसमें हमें जाने में हमें हर जगह साइन करने पड़ेंगे, पास अच्छा सिक्योरिटी पर्पस इस बात की सिक्योरिटी। यहाँ लाखों लोग हैं, एक पुलिस वाला नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। हम बाबा साहब के लोग हैं, अनुशासन शांति प्रिय लोग हैं, हमारे अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सुरक्षा, हम अपने बाप की धरोहर को अपने आप संभालेंगे। तुम कौन होते हो, हम संभालेंगे। तुम कौन होते हो जगह जगह पे साइन करवाने वाले, हमारी ID लेने वाले, हमें वो करने वाले। आप कह रहे हो हम लाइब्रेरी में जाएंगे बाबा साहब की तो हमें आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई? हम उपद्रवी नहीं है, हम बाबा साहब के लोग हैं। उपद्रवी हैं मनुवादी, जो मनुवादी रामनवमी के नाम पर दंगे करवाते हैं, हनुमान चालीसा के नाम पे दंगे कराते हैं। हम संविधान चालीसा वाले हैं, हम भीम वाले हैं, और हम अनुशासन शांति और अहिंसा वाले हैं। इसलिए हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी सिक्योरिटी की। हम अपने बाबा साहब के जो उनकी वो है, जो उन्होंने हमें दिया है सारी चीजें संविधान से लेकर के, सबकी रक्षा करना जानते हैं, सबकी सुरक्षा करना जानते हैं, और हम अपने आप खुद उसका देखभाल करेंगे भाई। पर ये जो राम राज्य बनाने की बात कही जाती है और हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, उन पर एक्शन भी नहीं होता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए वो तो उन्होंने छोड़े हुए अपने एजेंट हैं, वो लोग साधु नहीं है, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग बिठा दिए चोला पहना करके, क्योंकि डर लग गया। अब जिस तरह से भीम का ये महाक्रांति खड़ी हो रही है देश के अंदर, अब देखो SC ST को तो छोड़ो, अब तो OBC क्लास भी जो इनके रामनवमी को, जो इनके उसको रामचरित मानस के वो पाठ करवाते थे बड़े बड़े, उनका दिमाग खुल गया। वो कह रहे अरे इसमें तो हमें गाली लगी है, हम तो इसमें पैसा खर्च करके करवाते हैं और गाली सुनते हैं। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया, इनके नीचे की जमीनें निकल गई। अब भीम राज आएगा, राम राज्य नहीं है, भीम राज अब लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने इस देश से राम राज्य को खदेड़ के इस देश में भीम राज्य की स्थापना की थी, इस देश में संविधान की स्थापना की थी, इस देश में हिंदुस्तान को खत्म करके भारत अर्थात इंडिया बनाया था। ये महान भारत जो कि हमारा, देखिए हिंदू होना अलग बात है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि धर्म मानना बाबा साहब ने हमें दिया आर्टिकल 25। आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई, वो अलग चीज़ है, किस भगवान को मानो वो आपकी आस्था है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र को खत्म किया था और हिंदू राष्ट्र की जगह भारत राष्ट्र, भीम राष्ट्र लाए थे। अब हम पागल हैं, अछूत बनेंगे हिंदू राष्ट्र ला करके? हम पागल हैं जो हम शूद्र बनेंगे? हम पागल हैं जो गुलाम बनेंगे? हम क्यों गुलाम बनेंगे? वो कहते हैं मुझवानी, वो तो कहते हैं वसुदेवा है कुटुंब, पूरी दुनिया उसकी कुटुंब है, लेकिन हम कहाँ SC ST के लोग? जब उनका मनुवाद था, जब भी वो कहते थे दुनिया हमारा कुटुंब है, तो उसमें SC ST के लोग झाड़ू मार रहे थे, गुलामी में थे। उनको पीने के पानी का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कोई मानवीय संवैधानिक अधिकार नहीं थे। तो तुम्हारे कुटुंब में हम कहाँ हैं? बताओ, तुम्हारे कुटुंब में हम कहाँ हैं? तुम्हारी समानता में हम कहाँ हैं? जब तुम्हारा वो लुट रहा था सोमनाथ का मंदिर, तो हम वहाँ खड़े थे पागलों की तरह, हमें जाने का अधिकार ही नहीं था। तो तुम्हारा लुट रहा था, तुम लुटो पिटो कुछ भी हो, हमें तुमसे मतलब नहीं है। हमें संविधान और भीम से मतलब है भाई, हमें इस देश के भारत से मतलब है, हमें इंडिया से मतलब है। वो जो सौगंध ली जा रही है, कैसे रोका जाएगा? वो कह रहे हैं भाई एक ही प्रयास रह गया, बाकी सब तो सही है। आ रही है ना, आ रही है ना, 8 महीने बच्चे आ रही है ना, बहन मायावती आ रही है, बहन मायावती आ रही है, प्रधानमंत्री बनेगी देश की। इनको पकड़ के घसीट के जेलों में डालेंगे। इनका हिंदू राष्ट्र जेलों में बनवाएंगे, जेलों में बनवाएंगे इनका हिंदू राष्ट्र। जेलों में बनाओ अपना हिंदू राष्ट्र, एक ही सेल में बंद कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाओ अपना। आप मोदी जी से खफा क्यों? मोदी जी तो पैर तक धोते हैं। देखिए मोदी जी को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मोदी जी को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मोदी जी को, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ भाई। वो मनुवादी विचारधारा का उनका विरोध करता हूँ। वो भारत के नागरिक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो उनकी नीतियाँ इस देश के SC ST के विरुद्ध, इस देश के महिलाओं के विरुद्ध, इस देश के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, मैं उसका विरोध करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। एक नागरिक होने के नाते बहुत प्यार करता हूँ।
ठीक है, मोदी जी को बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि देश के नागरिक है, मगर उनका जो वो मनुवादी विचार है उसका मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ, सबसे बड़ा विरोधी हूँ। उनके सामने सबसे पहले मैं ही खड़ा हूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।